नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि आप लोगों ने जाना था एक्चुअली कि हमारा जो बड़ी बेटी है जानवी है, वो हमारा शादी का 2 साल है और उनका 12 साल है अभी। तो कैसे हुआ वो तो एक बहुत ही बड़ा मतलब ये राज था, मतलब राज करके रखा था, बोला था कि पिछले वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोगों के मन में शायद जानने का मन हो रहा है, अच्छा हो रहा होगा। तो हमने बताया भी था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को बताएंगे। हाँ, बोल देता हूँ, ये मेरी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। तो आप लोगों के मन में ये शायद सवाल उठा होगा कि अगर मेरा बायोलॉजिकल बेटी नहीं है तो किसका है। तो इस सवाल के जवाब के लिए हम लोग इनसे सवाल करेंगे एज ए जर्नलिस्ट। आज मैं जर्नलिस्ट हूँ और ये हमारे एंकर ये मतलब अतिथि है। तो सीमा जी, ये जो हमारा बड़ी बेटी है जानवी, आपका क्या ये बायोलॉजिकल बेटी है क्या? बायोलॉजिकल बेटी है मेरा। तुम्हारा कोख से जन्म? हाँ, मेरे अपना कोख से जन्मा है ये। तो कैसे हो गया आपका कोख से जन्म? ये तो लंबा कहानी है तो जो पिछले एपिसोड में बोला था, लेकिन कहाँ छोड़ा था मैं भूल गई, आप याद दिला दीजिए। पिछले एपिसोड में कहाँ थे हम लोग? बोल रहे थे कि हमारा 2 साल के शादी में ये बड़ी बेटी का 12 साल है, तो बहुत ये बात हो गया। कोई कैलकुलेशन में खराब हो जाएगा ना, कोई किसका भी दिमाग खराब हो जाएगा। अरे 2 साल शादी का हुआ है तो 12 साल का बेटी कहाँ से आ गई? तो मैंने बोला कि बायोलॉजिकल बेटी नहीं है मेरा, वो बोला था। तो सवाल उठा होगा राइज के लोगों के मन में कि मेरे बायोलॉजिकल बेटी नहीं है तो सीमा की है कि नहीं। तो उसी सवाल के लिए तुमको बताना पड़ेगा कि कैसे आपका बेटी बनी है। ये बात बोलने के लिए हमें उस टाइम में जाना पड़ेगा जिस टाइम जो एक लड़का मेरे चाचा के घर में आना जाना लगा रहता था, गांव का ही एक लड़का। उस टाइम में जाना पड़ेगा। गांव का वो भोला भाला दिखने वाला, और वो देखने में भी अच्छा था, हैंडसम था, अच्छे घराने का था। हाँ, रिच था, आना जाना लगा रहता था। हमारे पास में ही जो मेरी मम्मी का घर है, पापा का घर है, पास में ही मेरे चाचा का, हाँ, मेरा घर था। उसके मेरे तो बगल में ही होगा, बगल में ही है। उसी घर में आना जाना लगा रहता था। मैं भी अपने चाचा के घर जाती थी। ऐसे मतलब उस दौरान तुम कौन सा पढ़ाई कर रही थी, क्या कर रही थी? हाँ, मैं हायर सेकेंडरी पास होके मैं नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहा था। मतलब जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था। जॉब होने वाला था। और गांव का सब लोगों को ये बात मालूम थी मेरा जॉब होने वाला था। और ये मेरे घर वालों को भी पक्का मतलब यकीन था, और मुझे भी पक्का यकीन था कि जॉब होने वाला था। हाँ, ऐसा माहौल था। फिर उसी दौरान उससे मेरे चाचा के घर में बातचीत होना शुरू हुआ। फिर उसने अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाया। फिर मैंने हाँ बोला, दोस्ती शुरू हो गई। फिर उसी दौरान उसने एक दिन मुझे प्रपोज कर दिया। अच्छा। मतलब रिलेशनशिप के लिए। हाँ, तो प्रपोज कर दिया। तो मैंने बोला, तुम प्रपोज कर रहे हो, लेकिन मैंने तो आज तक किसी से मतलब ऐसा प्यार के चक्कर में पड़ी नहीं हूँ। मेरे घर वालों को, मम्मी को पूछना पड़ेगा। फिर उसने बोला कि मम्मी को पूछना, इसमें कहाँ मम्मी आ गई? एक लड़का लड़की के प्यार के रिश्ते में मम्मी कैसे आया? मैंने बोला कि ऐसे रिश्ता मैं नहीं रख पाऊँगी, मम्मी को बोलना ही पड़ेगा। उसने बोलने से मना किया। फिर उसने बोला कि तुम सोच लो, फिर कल जवाब देना, कल मैं फिर से आऊँगा, ऐसे बोला। फिर मैं रात भर सोचती रही, क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर दूसरे दिन मैंने बोला, उसके बाद नहीं मानी, मैंने माँ को बोला। फिर माँ ने मना किया। माँ ने बोला, जॉब लगने वाली है, अभी तुम करियर पे ध्यान दो, अभी शादी के चक्कर में। तब मेरा एज भी कम था। मैं ग्रेजुएशन करने वाली थी, पर नहीं की क्योंकि जॉब होने वाला था, इसलिए। तब एज भी कम थी। माँ ने बोला अभी था तो जॉब करके कुछ साल रहना है, फिर उसके बाद शादी के चक्कर में बनना है। हम देखेंगे अच्छा लड़का गांव में, और गांव का है लड़का, इसीलिए माँ नहीं मान रही थी।
फिर बाद में मैंने जब दूसरे दिन फिर से उसको बोला कि माँ नहीं मान रही है, तो उसने बोला नहीं मान रही है तो नहीं मान रही है, बाद में मैं मना लूँगा तुम्हारे मम्मी को भी और अपने मम्मी पापा को भी, क्योंकि अपने मम्मी पापा तो मैं आकाश का तारा भी मांगूंगा तो भी ला के देंगे, और तुम्हारे घर वालों को भी। हाँ, फिर उसने बोला कि तुम्हारे मम्मी पापा को भी मना लूँगा, ऐसे बोला। फिर मैंने सोचा कि हाँ बोल देती हूँ, लड़का बुरा भी नहीं है इतना। हाँ, वो किसी से प्यार भी नहीं हुआ था, उम्र था, वो उम्र भी था, हाँ उम्र भी था ऐसा कि पहली बार भी था। हाँ, दिखने में भी वो लड़की तो वो देखते ही है कि दिखने में भी कैसा है, दिखने में ठीक ठाक था, मतलब हैंडसम ही था और अच्छे घराने के है। गांव के दूसरे लड़की शायद उससे बात के लिए तो आज मैं बहुत पछताती हूँ। वो बात में बोलेंगे। हाँ, तो उसने कहानी पे फोकस कीजिए। हाँ, फिर उसने बोला तो मैंने बोला हाँ कर दी उसको। हाँ, तो फिर हाँ कर दी, प्रस्ताव तुमने ग्रहण कर लिया। उसने मेरा नंबर मांगा। हाँ। मेरे एक ही मोबाइल था उस टाइम घर में। हाँ, उसने बोला, मैंने बोला कि ऐसे फ़ोन मत कर देना, तो वो नंबर ले लिया उसने। नंबर लेने के बाद मैंने उनसे, जब मम्मी बाहर मंदिर जाया करती थी और बाथरूम वगैरह जाया करती थी, तभी चुपके से मैसेज या फ़ोन कॉल कर लिया करती थी। तब उस टाइम इतना ऐसे अनलिमिटेड कॉल भी नहीं किया कर सकते थे, ऐसा करता था। ऐसे थोड़ी थोड़ी बात होती थी। हाँ, मैसेज और क्योंकि एक तुम घर के एक मतलब स्ट्रिक्ट है ना। हाँ। एक बता फिर ऐसे में सुबह के प्यार होता था। हाँ। तो सुबह के बात करना टाइम नहीं चलना। हाँ। फिर ऐसे ही एक दिन मेरी मम्मी को पता चलेगा ही। हाँ, मम्मी तो मम्मी होता है। हाँ, मम्मी मतलब बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। हाँ। तो आज मेरी मम्मी नहीं है, तो मम्मी को पता चला तो बहुत डांट पड़ी, मुझे मार भी पड़ी। ऐसा क्यों मेरे बात नहीं मान रही है, ऐसा बोला। वो इतना अपना हो गया एक ही दिन में, मैं इतने पढ़ाई हो गई कि मेरे बात तुम नहीं मानी। तो उसके बाद तो मेरा प्यार का हाँ बोला, तो उसके साथ में तो मेरा मन मतलब आगे बढ़ गया ना। उसके लिए तो मम्मी की बात इधर कान में नहीं गुजर रही थी। मम्मी के कितना मार भी पड़ा। उससे प्यार करने लगी। हाँ, सचमुच प्यार करने लगी, दिल भी दे दिया अपना, दिल पूरा अंतरात्मा उसको दे दिया। हाँ, तो उसी दौरान उसने मतलब मुझसे ऐसे बातचीत शुरू करना शुरू किया। तो वो गलत बात करता था मुझसे। कैसा गलत बात कर? मतलब ऐसे कैसे किस करने के लिए बाद में ऐसे ओपनली बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, मतलब वो एब्यूज करने लगा। फिर मैं मतलब ऐसे बात क्यों कर रहे हो, मना कर रहे हो, बोल रहे सभी लोग ऐसे प्यार में ऐसा करते हैं, तुम क्यों ऐसे बात। तभी जब वो ऐसे बात करने लगते थे, मैं मतलब एकदम बोल देती थी कि शादी के बाद चलाओ घर में, ऐसे बोल देती थी। तो उसने बोला तो अभी प्यार भी नहीं शुरू हुआ, तुम शादी की बात पे आ रही हो। तुम जब भी मैं रोमांटिक होने की कोशिश करता हूँ, तुम ऐसा शादी की बात करके मेरा मूड ख़राब कर देते हो, ऐसे बोल रहा था। तो ऐसे बोलते थे, तभी मुझे कुछ गलत फीलिंग होती थी। ऐसा क्यों, मतलब प्यार में ऐसा होता है क्या? तो फिर उसको छोड़ भी नहीं पा रही थी। और फिर उसके बाद में उसने मुझे इस गलत बात के लिए उसने मुझे बोल दिया था, मतलब एब्यूज करने लगा था। एब्यूज मतलब तुमको सेक्सुअल एब्यूज करने लगा? हाँ, एब्यूज करने लगा था। छूने लगा ऐसे? हाँ, ऐसे हाथ करने लगते हैं, किस करने चाहते थे ऐसा? हाथ छूने का, हाथ छूने का और जैसे यहाँ वहाँ हाथ लगाने का ऐसा। तो मैं मना कर देती थी, तो बोलते थे कि ऐसा मतलब मना मत क्या करो, ऐसा मना करो कि तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, मुझसे प्यार ही नहीं है, तुम ऐसा झूठ बोलते हो, ऐसे बोलते थे वो। फिर उसके बाद में मैं सोचने लगी थी बस इसको खोना ना पड़ जाए, प्यार भी हो गया उससे। हाँ, मतलब तुमको इधर था कि मैं उसको मना कर दूं। हाँ, तो वो मुझे छोड़ देगा ऐसा। यही गलत, हाँ यही सोच रही थी। तो उसने तुमको मनाने लगी और क्या क्या किया? मनाने के लिए मंदिर में मतलब ऐसे हाथ रख के, साचा का जो सामने मेरा मंदिर था। आसाम में हर घर में मंदिर होता है ना, नामघर बोलते हैं उसको।
तो हर घर में एक मंदिर होता है, तो मंदिर में जाके क्या किया उसने? हाँ, मंदिर में ऐसे हाथ शपथ ली के ऐसा मैं तुमको कभी धोखा नहीं दूंगा, तुमको ही मतलब तुमको ही अपना पत्नी बनाऊंगा और किसी से भी शादी नहीं करूंगा, सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। घर पे मना भी करेगा, तुमको अपना दिल से मन से मैं पत्नी मान चुका हूँ। और उसने किसी और लड़की से भी एक प्यार किया था, हमारे पास के गांव का है, उसको बोला था, उसने बोला कि उसने छोड़ा उसको, बोला कि मैंने नहीं छोड़ा। अब मंदिर में शपथ लेके उसने बोला था कि तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, अभी फिर बाद में उसने आग लगा लिया अपने ऊपर, वो लड़की ने। तो ऐसा बात बोला, फिर मंदिर में शपथ लिया। मैं यकीन हो गया, मेरा एकदम यकीन हो गया कि ये मुझसे कभी धोखा नहीं देगा। हाँ, तो मतलब तुमको मनाने के लिए वो मंदिर में शपथ, मम्मी पापा का अपने मम्मी पापा का भी शपथ लिया और पत्नी मान लिया, ऐसा बहुत किया, अपने मन से मान लिया हूँ। टाइम भी बहुत हो गया, अभी तो 10 मिनट पार हो गया। तो दोस्तों, अभी वो जो लड़का था उसका एक मतलब सोचा समझा साजिश से लग रहा है, क्योंकि वो एब्यूज तो कर ही रहा था। साजिश ही था मेरी मम्मी का। वो बाद में बताएंगे आप। हाँ, वो एब्यूज तो कर ही रहा था और साथ साथ उसको सेक्सुअली मतलब फिजिकल होने का चाह रहा था वो इसके साथ। तो उसका जो साजिश था इसके साथ फिजिकल होने के लिए, वो साजिश में वो सक्सेस हुए कि नहीं, वो सीमा उसके साजिश में फंसा कि नहीं, मतलब सीमा के साथ उसका वो शारीरिक संबंध बना कि नहीं, ये सब जानेंगे अगली वीडियो में। क्योंकि दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने एक अलग किस्म का वीडियो बना था, बहुत लंबा हो गया, वो वीडियो चलता नहीं है, इसलिए मैं अभी तो 11 मिनट हो ही गया, इतना लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाऊंगा। एक बात बीच में बोलना चाहूँगी, कोई लोग डांटेंगे कि ये छोटी बच्ची को बिठा के ये सब मतलब एडल्ट बातें कर रहे हैं। हाँ। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मैं बोलूँगा कि इसको सब कुछ मालूम ही है, क्योंकि हम लोग पहले वीडियो बना चुके हैं और ये इतने भी छोटी नहीं है, इसका 12 साल है, इसको भी सच जानना है। हाँ। तो सच जानना है क्या ये सब गलत चीज़ है हम लोग। हाँ, ये जो थोड़ा सा एडल्ट बात कर रहे हैं, ये इसको जानना है। मैं समझता हूँ कि ये सब बातें बोलना है कि कोई लड़का अगर शादी से पहले ये सब करने के लिए आपको मनाते हैं, जोर करते हैं, तो वो लड़का आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, कोई आपका ठीक है, आपको टाइम आएगा, कोई आपको प्रपोज करेगा प्यार के लिए, वो टाइम में होता है भी, सबका होता है, प्यार वगैरह था होता है जब कॉलेज में जब जाओगे। तो जो लड़का तुमको ये सब करने के लिए तुमको ये बोले, जोर करेगा, इंसिस्ट करेगा कि हाँ मेरे साथ फिजिकल हो, कुछ हो, तुमको अभी पता चल रहा है कि नहीं होगा, कि बाद में और भी बड़ा होगा तो पता चल जाएगा, तो वो लड़का सही नहीं है। मतलब उसको उसी वक्त छोड़ना है। इसको हम लोग अभी से ये सब मतलब मम्मी के जीवन के, उसके मम्मी के जीवन के एक्सपीरियंस से वो क्या सीखेंगे? ये तो सीखेंगे ना कि कौन सा लड़का सही है, कौन सा नहीं है। वो अपना दूसरे पापा को देख रहे हैं, मैं कैसा हूँ, वो पहला कैसा था, क्योंकि ये तो जब 10 साल का था तब अलग हुआ था ना। वो पहले पापा को भी जानते हैं ना कि ये मेरा पापा था, लेकिन वो दिल से घृणा करते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि वो चरित्र ही उसका ऐसा था, घृणा करते हैं। लेकिन कौन सा चीज़ आदमी में देखना चाहिए कि ऐसा वो हम लोग अभी से नहीं सिखाएंगे तो कब सिखाएंगे? जब बातें बिगड़ जाएंगे तब। तो आप लोग बुरा मत सोचिए कि मेरा सिखाने का तरीका अलग है, मैं इसको पूरा प्रैक्टिकली सिखा रहा हूँ कि ये जो चीज़ें है गलत चीज़ है। जो लड़का आपको ये सब के लिए बनाएगा, ये सब के लिए इंसिस्ट करेगा, वो लड़का आपके लिए सही नहीं है, वो उसको उसी वक्त उसको छोड़ दो। जो लड़का तुमको सही में प्यार करेगा, वो कभी भी तुमको फिजिकल होने के लिए इंसिस्ट नहीं करेगा। यही सबसे बड़ा अच्छा लड़का बुरा लड़का पहचानने का सबसे बड़ा तरीका यही है। ठीक है, तो बात में अभी तो सीमा का क्या होगा, सीमा उसके साथ सर्विस में फंसेगा कि नहीं, वो उसका उन लोगों के बीच में शारीरिक संबंध होगा कि नहीं हुआ था, ये सब कुछ जानने के अगले वीडियो में। आज 12 मिनट तो 14 मिनट हो गया, तो इतना लंबा वीडियो हम नहीं डाल पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। और हमारे कहानी को आगे जानने के लिए जोड़ते रहिए हमारे हैप्पी फैमिली अखम के साथ, अक्षम के साथ। तो आज के लिए विदा मांगता हूँ, धन्यवाद। शेयर कीजिए, कमेंट प्लीज़ शेयर और कमेंट लाइक करके हमको सपोर्ट कीजिए, फिर ना हम हमारा कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं ना। हाँ, धन्यवाद।